महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज तस्वीर आप देख रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि अशोक खुराना जी के निवास स्थान पर जो ये दोनों तस्वीरें आज जो है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से करवाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी जो आप देख सकते हैं किस तरीके से मजबूती के साथ जो आगे बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो है अपने जितने भी बड़े नेता हैं उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर मान सम्मान देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की नींव जो है टिकी हुई है। आज आप सभी को पता है कि गांधी जी की जयंती है और इसी विषय को लेकर जो है बहुत सारे लोग जो है आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आज जो एक प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने वाले हैं जो कि अशोक खुराना जी के द्वारा उन्हीं के निवास स्थान पर सेवा दल के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं उनके विचार क्या हैं और इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उस पर आज सेवा दल द्वारा उनके सभी जो अध्यक्ष पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मेरे निवास स्थान पर प्रोग्राम आयोजित किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी द्वारा हमारे बीच में चाणक्य पंडित जी बतौर चीफ गेस्ट भी हमारे बीच में आए हैं। तो आज हम उनकी जो जन्मदिन की थी उसमें एकत्रित होकर और इस बात का हमें सभी ने प्रण लिया है कि जो उनके जो बताए हुए रास्ते थे, जिन्होंने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक त्यागे हैं, हम भी उनके जो बताए हुए रास्ते पे उसी पे चलेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसी का प्रण सभी ने बीच में बैठ के सब ने अपना ये लिया है और इसके साथ सभी जो यहाँ भाई पहुँचे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आपके थ्रू उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे चाणक्य पंडित जी, आप यहाँ पहुँचे हैं सेवा दल का एक कार्यक्रम? मैंने अभी संबोधन दिया था तो उसमें भी ये जिक्र करा था कि सेवा दल कांग्रेस की वो पंक्ति है जो एक सादगी का प्रतीक है। इस देश के प्रदेश के आवाम की आखिरी पंक्ति तक सेवा दल कांग्रेस का संदेश लेके जाती है और इस देश की आखिरी पंक्ति से सेवा दल सेंटर तक पहुंचती है और सेंटर तक अपना मान सम्मान, अपना स्थान पाती। उस सेवा दल की जो नीति है और जो नियत है, अगर गांधी जी के जीवन को देखें तो गांधी जी का जीवन उस सेवा दल के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा दल, ये भी गांधी जी की जीवन लीला से प्रेरणा पाकर सादगी, एकता, अखंडता, दलितों और माताओं बहनों का मान सम्मान, इस प्रकार की नीति पर चलती है। तो आज गांधी जयंती का आयोजन तो कई जगह हो रहा होगा, परंतु मैंने समझा कि सेवा दल जो आयोजन करेगी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सेवा दल जो आयोजन करेगी, उसमें पहुंचना, गांधी जी के जीवन के ऊपर टिप्पणी करना, प्रकाश डालना अनिवार्य है, अहम है। क्योंकि मेरी समझ में, मेरी पर्सनल समझ है कि जैसा मैंने कहा, सेवा दल और गांधी जी का जीवन बहुत कनेक्टेड दो तारे हैं और हमें आज की दौर में गांधी जी के निधन के 75 साल बाद ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके अहिंसा के संदेश को इस देश की आखिरी पंक्ति तक पहुंचाएं और वो सेवा दल काम करेगा ताकि गांधी जी का ये संदेश पहुंचे। और आज जिस प्रकार की घटनाएं हम निरंतर देख रहे हैं, माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू पे हाथ डल रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है, इस प्रकार की किसान को शहादत देनी पड़ रही है परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नौजवान नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 2 वक्त की रोटी जोड़ने के लिए नौजवान को इस प्रकार के प्रयास करने पड़ रहे हैं जैसा पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ। तो इस परिस्थिति को बदलने के लिए सेवा दल और गांधी जी का आज यहाँ जो जन्मदिन मनाया गया, जन्मतिथि मनाई गई, ये एक बहुत ही कनेक्टेड अफेयर्स हैं और इसलिए मैंने इसमें आपके परिवार का इतिहास रहा। गांधी प्रतिमा पर जो आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा जो सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, उसमें पहुंचे थे संघ के जो विधायक हैं शमशेर सिंह गोगरी जी ने कहा कि आज मैंने देखा कि किस तरह जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं वो भी गांधी जी के चरणों में नतमस्तक हैं
आप इस विचार को कैसे समझते हैं? मैं ये क्या मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन है सर? बीजेपी वालों ने वहाँ पे वो किया था। मतलब कि गोडसे को मानने वाले भी आज गांधी जी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये जो है उन्होंने बोला है गोगी जी ने असम में। सर मैं गांधी जी को मारने वाले मानने वाले, गोडसे को मानने वाले। सर देखिए, जिस आदमी ने गांधी जी का कत्ल किया था, उस आदमी का जीवन हिंसा से भरा हुआ। एक जो जिसका जीवन हिंसा से संपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, वो आदमी बीमार होता है, उस पर क्या टिप्पणी करी जाए? तो मैं तो नहीं समझता इस पर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है। आपके परिवार का इतिहास रहा है लगातार चुनाव लड़ने का, तो आप भी इच्छुक है चुनाव लड़ने? देखिए, चुनाव लड़ना किसी की इच्छा का सवाल नहीं होता है। पार्टी जिसको मौका देती है मैडम, वो चुनाव लड़ता है। पार्टी फैसला करती है कि कौन चुनाव जीतने के लिए सही कैंडिडेट है। हमारा छोटा सा रोल है। मेरे दादाजी डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मेरे पिताजी डीसीसी पीसीसी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे, डीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे। हमारे परिवार ने कांग्रेस की जो ज्योति है उसको उज्जवल रखने का काम करा है। मैं भी इसी नियत से पब्लिक लाइफ में हूँ कि कांग्रेस का जो प्रकाश है वो इस क्षेत्र, इस प्रांत की आखिरी घर तक पहुँचे, इतनी ही इच्छा है हमारी। तो इच्छा रखते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की लोकसभा? ये तो सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको, इसमें इच्छा का सवाल नहीं है। पूरे क्षेत्र ये में सवाल पार्टी हाईकमांड का होता है, आप उनसे पूछिए कि आप चाणक्य को लड़ाएंगे चुनाव, मैं कैसे बता सकता हूँ? क्षेत्र में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है जयंती मनाई जा रही है इसी तरह से, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ भी। अहिंसा परमो धर्म है। भगवान महावीर जैन द्वारा दिया गया ये संदेश, महात्मा गांधी जी इस संदेश को लेकर इस देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने वकालत दक्षिण अफ्रीका से की। जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो वो भारत की आज़ादी के लिए भारत में आ गए और एक लंगोटी और लाठी के बल पर उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। उन्होंने कोई 10 लाख का सूट नहीं पहना जो वर्तमान के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक लाठी और लंगोटी से इस देश को आज़ादी दिलाई, बिना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी साबरमती के लाल। ये महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग को अपने सीने से लगाया और एक आज़ादी की अलख जगाकर इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। और दूसरी शख्सियत जिनका जन्म भी आज ही के दिन है, आदरणीय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। कितना सादा जीवन था उनका, कितने साधारण कपड़े डालते थे वो। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो अपनी एक कार थी उसके ऊपर एक लोन था जो उनकी बीवी ने, उनकी विधवा ने उस लोन को चुकता किया। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में नहीं चलते थे जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। वो एक साधारण जीवन जीते थे, साधारण ट्रेन में यात्रा करते थे। जब वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आदरणीय शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक रेल का एक्सीडेंट हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसकी जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। आज की तरह नहीं, पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। देश में क्या हो रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, कोई जिम्मेवारी नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, केंद्रीय सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है। सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर पिछले 2 महीने से आप भी देख रहे हैं बर्बाद हो चुके हैं और मर चुके हैं। तो आज इस 2 अक्टूबर को मैं इन 2 हस्तियों की पुण्यतिथि पर इनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।